हरे कृष्णा। दिस इज कृष्ण गौरदास और आप सभी को स्वागत है सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में। तो आज हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि मृत्यु क्या है और ये जो मृत्यु है, मृत्यु हमारे जीवन में किस रूप से आता है। जहां पे कोई भक्त है तो ये मृत्यु उस भक्त के पास कृष्ण के रूप से आता है, और कोई अगर अभक्त है, भगवान के शरणागत नहीं हुआ है, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, तो उसके लिए भगवान साक्षात आते हैं मृत्यु के रूप से। तो अभी आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं कि मृत्यु आपके पास भगवान के स्वरूप में आए और रक्षा करे, ना कि भगवान अंतिम अवस्था में सर्वहरणकारी मृत्यु के रूप से आपके पास आके सब कुछ छीन ले। तो चलिए इस विषय में थोड़ा हम चर्चा करेंगे आज। हमने बचपन में सुना है हमारे टीचर से, जहां पे वो बताती थी एक विषय को कि ये जो नदी का प्रवाह है, ये प्रवाह और समय किसी के लिए भी नहीं रुकता, ये जो ऐसे चलता है चलते जाता है। तो अर्जुन एक अवस्था में कुरुक्षेत्र में दर्शन किए, जहां पे भगवान श्री कृष्ण महाकाल राशि के रूप में विराट रूप को प्रदर्शित कर रहे थे, जहां पे भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सब भगवान के उस विराट काय मुखमंडल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सबका मृत्यु हो रहा है। और भगवान के बड़े बड़े दांत हैं और दांत से एक ही जन का देह कट जा रहा है, चूर्ण विचूर्ण हो जा रहा है। जितने भी सेना वहां पे उपस्थित थे सभी एक एक करके सर्वग्रासी उस काल के मुख के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो जिसको दर्शन करके देवी देवतागण थर-थर करके कांप रहे हैं, और अर्जुन भी कांपने लगा। और अर्जुन भगवान से प्रार्थना किया कि हे उग्र मूर्ति, आप कौन हैं? तो कृपा पूर्वक आप व्यक्त कीजिए। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण खुद को व्यक्त किए कि हम सर्वग्रासी काल हैं, मृत्यु सर्वहरंश्च, हम मृत्यु हैं, सर्वहरणकारी हैं, सब कुछ छीन लेंगे और सर्वस्व हरण करके हम मृत्यु के रूप में आते हैं, समय के रूप में। तो अभी हम अगर भगवान की शुद्ध भक्ति में खुद को नियोजित ना करें, अच्छे कर्मों को ना करें और अच्छे पद को अनुशीलन करके सभी जीवों के उद्धार हेतु तो इस कृष्ण नाम का प्रचार ना करें, लोगों के मंगल के लिए कुछ अच्छा ना करें समाज में, देश में, तब क्या होगा? अंतिम स्तर पे हमारा भगवान का शरणागति अगर नहीं किए, भक्ति में नहीं आए, तो भगवान काल रूप से आएंगे और आके सब कुछ छीन के लेके चले जाएंगे हमसे। बहुत लोग ऐसे हैं समाज में जहां पे भगवान के कोई अस्तित्व को मानते नहीं है, और जो लोग भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, अच्छे कर्म को भी कर रहे हैं, तो उनका भी निंदा करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं कि इन लोगों को कोई काम नहीं है, क्या ये हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं, क्या ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान बोल के तो कुछ होता नहीं है। तो ये लोग मिथ्या ही विश्वास कर रहे हैं भगवान के अस्तित्व के ऊपर। तो ऐसा चिंता व्यक्ति के अंदर कब आता है? जब व्यक्ति खुद को इस मनुष्य देह को ही मूल मानता है, उसका रियल आइडेंटिटी, उसका बॉडी, इसको चिंता करता है, तब वो व्यक्ति सबसे बड़े भ्रम के अंदर रहता है। तभी वो सोचता है कि हम खुद मास्टर हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ हमारे ऊपर है और हम ही चाहे तो सब कुछ नियंत्रण कर सकते हैं और सब कुछ मेरे हाथ में ही है। तो अगर कुछ मिलना है, कुछ भी हो, तो ऑल क्रेडिट कम्स टू मी, एवरीथिंग गुड। कुछ अगर बैड है तो दैट्स द फॉल्ट ऑफ दैट पर्सन जिसको सभी वर्शिप कर रहे हैं। तो उन्होंने गड़बड़ किया, लेकिन अच्छा जो कुछ भी हुआ सब हमने किया।
तो ऐसा चिंता करते हैं, अपने देह तो बुद्धि के अंदर रहते हैं। तो जिसके कारण इसके ऊपर का जो ऊर्ध्व चिंता, श्रेष्ठ विषय परमात्मा को जानने का, परम तत्व परमेश्वर भगवान को समझने का, जहां पे भगवान भागवत गीता में बता रहे हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आदि देव जो अजन्मा है, जन्म रहित है, जो सर्वव्याप्त है, आदि विभुम सर्वव्याप्त स्वराट परमेश्वर भगवान, सब विषयों के आदि मूल उत्स, जिनसे जाके मेन सोर्स सब कुछ सृष्टि हुआ है इस जगत में। तो उस भगवान के शरणागत नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ देह हमको सिखलाता है, आत्म तत्व उपलब्धि नहीं होता है। जब वो होगा तब जाके जीव भगवान के आश्रय को ग्रहण करता है। अब मृत्यु हमको कभी कोई इंगित देके नहीं आती, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है कि कुछ देर बाद मृत्यु आने वाला है तो सब सतर्क हो जाइए। ऐसा एडवर्टाइजमेंट देके कुछ प्रमोशन करके मृत्यु हमारे जीवन में नहीं आता। डेथ ऐसे ही चले आता है, सडन। कभी भी कोई भी परिस्थिति ऐसा है तुरंत व्यक्ति खत्म। जैसे अगर कोई खड़ा हुआ है, अचानक से कोई रिवॉल्वर लेके उसके सर पे ऐसे रख दे, वो जानता नहीं है, he don't know anything, he is not at all ready to receive the death like this manner. सडनली कोई आ गया और ऐसे रख दिया, और तो समझ नहीं पाता, पूरा डर जाता है, कोई शब्द नहीं कर पाता, अपने कोई एक्सप्रेशंस को नहीं दे, मतलब टोटल ब्लैंक। और पिस्तौल लेके कोई ऐसे टांग के खड़ा हुआ, तो तुरंत एक बार शूट कर दिया, बस वहां खत्म। तो इसके बाहर वो कुछ सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे ही हम लोग इस जगत में जो इतने सारे कर्म किए जा रहे हैं अपने मर्जी अनुसार, इच्छा अनुसार, अगर भगवान की भक्ति को ना करें तो हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद हमारा अवस्था क्या होने वाला है। तो इसलिए हमको सतर्क होके चिंता ही करना है कि दुख के आलय में रह रहे हैं हम, यहाँ पे अनित्य रूप से हमको कष्ट मिले जा रहा है। अब यहां से जाके बाहर जाएंगे, वहां पर भी जाके कष्ट मिलेगा, नरक में, नरक यंत्रणा। तो इससे सबसे सही रास्ता क्या है? क्या हम लोग इस जगत में सिर्फ और सिर्फ दुख को भोग करने आए हैं, या फिर इसके बाहर भी कुछ हमारे लिए अच्छा है? अगर दुख है तो उसका सल्यूशन भी है जो होना चाहिए, और वो तो है क्या है? भगवत भक्ति, जो कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त करेगा। तो हमको उसी को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। अब ये मृत्यु जो है एक अंतिम स्तर है, अंतिम पर्याय है, जहां पे भगवान पहले तो वार्निंग दे देते हैं, पहले समझाते हैं, जहां पे भगवान व्यक्त कर दिया भागवत गीता में, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में, कि हमको भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में भी अगर जीव भगवान की भक्ति में, भगवान के आश्रय में शरणागत नहीं होता, भगवान के दिए हुए उपदेशों को पालन नहीं करता, उस अनुसार अपने जीवन को अतिबाहित नहीं करता, तब वही व्यक्ति, उसी के पास भगवान आते हैं किस रूप से? मृत्यु के रूप से, और सर्व कुछ हरण कर लेते हैं। एक छोटा कहानी हम बताएंगे आपको, छोटा सा स्टोरी, कि अमेरिका में एक महिला थी, तो उनके पति के साथ वो रहती थी। अभी पति बाहर में काम के सूत्र से बाहर गए थे, तो इतने में वो जो महिला 3-4 महीना हो गया वो घर का किराया नहीं दे पाई। तो घर का जो मालिक था वो बार बार इनको बोला जा रहा था, उनको फॉलो अप किया जा रहा था कि जल्द से जल्द हमारा किराया को आप दे दो,
तब वो महिला कारण बोल रही थी कि अभी इस कारण हम नहीं दे सकते, उस कारण नहीं दे सकते, बाद में जाके देंगे, तो ऐसे ऐसे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि घर का जो मालिक था तो बहुत ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति था, जो जिनके हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं था। तो बहुत कुछ करने लगा, बहुत समस्या बनाने लगा। तो ऐसे करते करते रोजाना झगड़ा करते करते एक एक करके चीज चोरी करके फेंक देना और बदमाशी करना, ऐसे काम करते करते एक दिन बहुत एक्सट्रीम कर दिया। क्या किया, वो महिला जब बिस्तर में सोई हुई थी तो उनके घर में घुस के उनके जितने भी सामान थे सबको बाहर फेंक दिया। और महिला जहां पे सोई हुई थी तो वहां पे 4 जन आके उस बिस्तर को उठा के रास्ते में जाके रख दिए और घर को मालिक ताला से लॉक कर दिया। अब वो महिला तो सोई हुई थी बिस्तर में, तो अचानक से जब उनका नींद टूटा तो टूटते ही वो देख रही है कि वो रास्ते के ऊपर एक बिस्तर में सोई हुई है और आसपास उनका ना घर है, ना उनका सामान है, ना कुछ है, कोई आश्रय नहीं है, सब खत्म। एक मुहूर्त में सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है। अब तब तुरंत वो चिंता में पड़ गई और चिंता में पड़ के वो आसपास के लोगों को बुलाने लगी, बताने लगी, बात करने लगी। तो इतने में वो चिंता की कि तुरंत हम जाते हैं पुलिस स्टेशन और जाके पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो जब वो इन्फॉर्म करने गई तो उतने में आस पड़ोस के जो लोग थे और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, तो वो लोग आके जो कुछ भी सामान वहां रास्ते में पड़ा हुआ था वो सब भी लेके भाग गए। तब वो महिला जब लौट के आई तो वहां पे आके देख रही है क्या कि वहां पे कोई भी सामान नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत घर से निकाल के वो लोग बाहर फेंक दिए थे तो बाहर में भी वो सब चीज चोरी हो गया, तो अभी कुछ भी नहीं है। तो तब वो महिला चिंता करने लगी कि अब हमारा क्या होगा। तो एक मुहूर्त में सब कुछ चला गया, जहां पे हम कभी सोचे भी नहीं थे ऐसा मेरे साथ हुआ। तो ऐसे हम लोग भी नहीं जानते कि हमारे जीवन में हमारे साथ क्या होने को जा रहा है। एटलीस्ट जितना हमारे हाथ में है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं बाकी लोगों के लिए और सर्वोपरि हमारे खुद के लिए, हमारे इस जीवन को सार्थक करने के लिए, तो हमको अच्छे कर्मों को करके इस जीवन में सुखी होना है, मृत्यु को जय करना है। अभी देखिए जो भक्त हैं ऐसा नहीं है कि उनका मृत्यु नहीं होगा। बहुत जन ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ तो भगवान की भक्ति करेंगे तो मृत्यु नहीं आएगा क्या हमारे जीवन में, भक्त लोग मरते नहीं है क्या। भक्त लोग भी मरते हैं, उनका भी मृत्यु होता है, और अभक्त हैं जो भगवान की भक्ति को ग्रहण नहीं किए उनका भी मृत्यु होता है। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है हम बताएंगे, अभी समझ लीजिए विषय को कि मृत्यु सबको आएगा, सबको मरना है, ये भगवान भागवत गीता में व्यक्त कर रहे हैं। जातस्रहि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सचा तस्मात् परिहार्यार्थे नौतं शोचितुमर्हसि। जातस्रहि ध्रुवो मृत्यु, ये ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है और जिनका मृत्यु हुआ है उनका जन्म निश्चित है। तस्मात् परिहार्यार्थे नौतं शोचितुमर्हसि। तो इसीलिए मृत्यु से शोक हमको नहीं करना चाहिए। तो मृत्यु हुआ है, निश्चित रूप से उसका जन्म हो चुका है, और कोई जन्म लिया है इसका अर्थ है कि उसका भी मृत्यु निश्चित है। तो अभी लोग सोच सकते हैं कि एक समय बाद तो मर जाएंगे, अभी जो दुर्लभ जन्म मिला है तो इसको एंजॉय करते हैं, थोड़ा दारू पीते हैं, थोड़ा पार्टी करते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, थोड़ा सुख भोग कर लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब अवैध कर्म आदि करते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है नहीं देखें, कभी कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये सब करके एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो यहां पे है गलत। जहां पे जो दुर्लभ मनुष्य देह हमको मिला है इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, पर कृष्ण को केंद्रित रख के अगर हम समझ रहे हैं कि हम अपने मन मर्जी इस जड़ जगत को अपनी इच्छा अनुसार कर्म को करके सुख भोग करेंगे
तो ये हमारा मंद बुद्धि और देहात्म बुद्धि हमको इस दुर्गति को प्राप्त करने के लिए उत्साहित कर रहा है, अनुप्रेरित करता है हमको। तो इससे हमको दूर रहना है। अगर आध्यात्म ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हुआ तब निश्चित रूप से हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम खुश नहीं हैं, ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त अपने जीवन को आनंद के साथ उपभोग नहीं करते। जब कोई व्यक्ति आनंदित होता है, प्रभुपाद व्यक्त की है एक जगह कि वो क्या करता है, वो अच्छे अच्छे खाना खाता है, 10 जन के साथ रहता है, ज्यादा मन में प्रसन्न रहेगा तो नृत्य करेगा, प्रसन्न रहेगा तो जोर जोर से गाएगा, प्रसन्न रहेगा तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएगा, सबको खिलाएगा, सबके लिए और भी अच्छा कुछ करने के लिए उत्साहित रहेगा। तो ऐसे जो भक्त लोग होते हैं, तो भक्तों के जीवन में भी ऐसा ही है। भक्त लोग हर प्रतिदिन भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण, कीर्तन उच्च स्वर में करते हैं और भगवान का नाम कीर्तन करके उसमें तन्मय होकर नृत्य करते हैं, बहुत ही परम आनंद के साथ नृत्य भी करते हैं। और सिर्फ नृत्य ही नहीं करते, महाभोज महाप्रसाद का आयोजन करके खुद खाते हैं और हजारों हजारों लोगों को वितरण करते हैं। ये महाप्रभु का निर्देश है, नाचो गाओ भक्त सने करो संकीर्तन। तो ऐसे आनंद को कीजिए जहां पे कृष्ण को केंद्रित रख के कृष्ण के प्रसाद को ग्रहण कीजिए, भक्तों के संग में रह के आनंद को कीजिए, उनसे भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। इससे जीवन सुखमय हो सकता है। तो ऐसे जीवन में आनंद को आस्वादन किया जाता है, इसमें कुछ भी आप लाइफ में मिस नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे आप जड़ जगत के सुख भोग इंद्रियों के वेग को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, इसके पीछे धावित होकर दौड़ रहे हैं और जड़ जगत के सुख को ही जीवन के मूल मान रहे हैं, तो वहां पे है समस्या। ये समस्या आपके जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण बनने वाला है। तो जहां पे ऊंट जानते हैं, अब ऊंट जो होता है, ऊंट क्या करता है, एक प्रकार के कांटेदार पेड़ होते हैं, तो उस कांटेदार पेड़ को काट के खाता है। तो जो कांटेदार पेड़ है उसको खाने से क्या होता है, ऊंट को बहुत स्वाद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब जिसके कारण उसको ज्यादा से ज्यादा ऐसे कांटेदार पेड़ पसंद है, और वैसे इसमें ज्यादातर डेजर्ट्स में ऐसा ही रहता है। तो वहां पे ऐसे पेड़ों को वो खा रहा है, खा के उसको बहुत स्वाद लग रहा है। अब वो स्वाद कहां से आ रहा है, वो स्वाद है वो जो कांटेदार पेड़ को वो ग्रहण कर रहा है, उसके जो कांटे हैं वो उसके जीव के अंदर घुस जाते हैं और वहां पे जाके उसके जीव को काट देते हैं, उससे खून निकलता है। तो उस खून के साथ वो कांटा मिश्रित होके उसको जो स्वाद देता है, वो स्वाद इस जगत में और बाकी कोई भी विषय उसको नहीं दे सकता, इतना उसको अच्छा लगता है। तो अपना ही खून वो पी रहा है और उसमें उसको बहुत आनंद आ रहा है। तो हमको समझना है कि हम चाहें तो जीवन में सुख को ऐसे भी भोग कर सकते हैं, अपने खून को पी के। खुद इतना कष्ट किए, गधे के जैसे, कुत्ते के जैसे, बिल्लियों के जैसे, हम पशु के जैसे हमारा जीवन हो गया है। राक्षस प्रवृत्तियां हमारे हृदय के अंदर आ गए हैं और उसको लेके अगर हम सोचे कि नहीं हम जीवन में सुखी हैं, तो कैसा है, ये ऊंट का खुद का खून को पीना और कांटे से उसका जीवा कट जाना और उसी कांटे को अपने अंदर ग्रहण करना और उससे खुद को सुखी समझना, बहुत सुंदर स्वाद उसको मिल रहा है, ऐसा चिंता करना, यही मूर्खता हमारे जीवन में भी परिलक्षित होता है। तो हम चाहे तो ऐसे भी स्वाद को आस्वादन कर सकते, नहीं तो भगवान को केंद्रित रख के जीवन में सभी कर्मों को करके उसको ग्रहण करके जीवन में सुखी हो सकते हैं। अब सब कुछ
हमारे हाथ में है। अभी भगवान की कृपा के द्वारा हम चाहें तो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और बाकियों को भी अनुप्राणित कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के सर्वोपरि इस भक्ति के मार्ग को अनुशीलन करें। सर्वग्रासी मृत्यु के रूप में काल हमारे जीवन में ना आए, जहां मृत्यु को हम जय करना सीखें। भक्तों के जीवन में मृत्यु कृष्ण के रूप में आते हैं। ओ अंत काले च मावे स्मरण मुक्ता कलेवरम, श्रीमद् भागवत गीता में अष्टम अध्याय में 5वें श्लोक में आता है। तो ऐसे ही अंत काल में भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसको हमको करना है। जो कि भक्त लोग बुद्धिमान हैं, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा के द्वारा वो भगवान की भक्ति में स्थित हैं और इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हम एक उदाहरण देके आपको क्लियरली समझा दे रहे हैं, जहां पे देखिए बिल्ली के मुंह में एक छोटा बिल्ली, उसका ही बच्चा जब रहता है ना, और उसके मुंह में पकड़ा हुआ है, ऐसा दांत से पकड़ा रहता है ना, जो बिल्ली अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के लेके जाती है, तो बच्चा क्या फील करता है? बहुत सिक्योर फील करता है कि नहीं, हम निश्चिंत हैं। क्यों है? कि हम अपने माँ के आश्रय में हैं, अपने माता के आश्रय में हैं, तो हम निश्चिंत हैं। हालांकि मुंह में दांत है, दांत से पकड़ के वो लेके जा रही है, लेकिन बिल्ली का बच्चा निश्चिंत आश्रय में रहता है कि नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा। और एक चूहा, वो जब बिल्ली के दांत वाले इस मुंह में अटका पड़ा रहता है और उसको मुंह से जब बिल्ली लेके जाती है पकड़ के, तब चूहा कैसा सोचता है? चूहा बहुत डरता है। चूहा जानता है कि ये तो मेरा मृत्यु है, अभी तो हम मरने वाले हैं, हम खत्म। तो एक जन के लिए वही बिल्ली का मुंह हो गया आश्रय, शांति का जगह, निश्चिंत, कोई विपदा नहीं आएगा। और वही बिल्ली के मुंह में जब एक चूहा रह रहा है, तो चूहा के लिए क्या है? वो महाभय, भयंकर रूप से है। उसके पास क्या है? ये मृत्यु, तो डर का कारण है। तो इसीलिए हमको समझना है कि हमारे जीवन में भी ये जो मृत्यु आने वाला है, तो मृत्यु हमारे डर का कारण ना बने। मृत्यु को हम जय कर लें। कैसे? भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए, भगवान के आश्रय को ग्रहण करते हुए, भगवान के इस चरणार वृंद को अगर पहले ही हम ग्रहण करें, तो भगवान के चरण के आश्रय में आश्रित रह के ये हमारे जीवन में परम आनंद सुख का कारण बनेगा। लेकिन अगर इसके आश्रय को नहीं ग्रहण करेंगे, तो अंतिम अवस्था में यही विषय जब सर्वग्रासी के रूप में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में आएंगे, तब हमारे डर का कारण बनेंगे। सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। तब सोचेंगे ये क्यों भगवान का भक्ति नहीं किए। जो भक्त लोग हमारे पास कृष्ण की कथा को लेके आते थे, हमारा प्रचार, हमारे पास कृष्ण के बारे में प्रचार करते थे, तो उनके आश्रय को क्यों ग्रहण नहीं की, क्यों उनके बातों को नहीं सुने? हमको सुनना चाहिए था। तो हमको समझना है कि कौन सा चूज करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो जहां पे अगर भक्त होके भगवान की भक्ति को ग्रहण करेंगे, तो यही मृत्यु हमारे जीवन में आएंगे कृष्ण के रूप में। और अगर भगवान की भक्ति को ग्रहण नहीं करेंगे, तो अंतिम में है कृष्ण ही साक्षात हमारे पास आएंगे मृत्यु के रूप में। द चॉइस इज योर्स। तो चलिए, आप सभी से यही विनती है कि आप सभी भगवान के इस भगवती के मार्ग को ग्रहण कीजिए और सभी के मंगल हेतु सभी को इस भगवती के मार्ग को अनुशीलन करने के लिए उत्साहित कीजिए, अनुप्राणित कीजिए।
यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी से। सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।